हमने अभी तक क्या क्या सीखा है? जर्नल एंड लेजर। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स। अब देखो, अब तक हमने सीखा है जर्नल एंड देन हमने जर्नल के बाद सीखा उसका लेजर पोस्टिंग। सो जब हमने जर्नल सीखा तो मान लो किसी बिजनेस में, किसी फर्म में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो मान लो एक दिन में 1000-2000 हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती है। सो उस टाइम पे क्या वो अकाउंटेंट दिन में 1000-2000 एंट्री कर सकता है? एंड देन उतनी एंट्री करने के बाद उसको लेजर में उसका पोस्टिंग करना है 1000-2000 एंट्री का? पॉसिबल है? सो फिर अकाउंटिंग ने एक ट्रिक फाइंड आउट की कि ये जो वर्कलोड है ये कम करने के लिए उन्होंने एक ट्रिक फाइंड आउट की जिसका नाम है सब्सिडियरी बुक्स। ये सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है कि आपका जो वर्कलोड है जर्नल एंट्री बनाने का एंड देन उसका लेजर में पोस्टिंग करने का, ये वर्कलोड उन्होंने कम करने के लिए जो फाइंड आउट किया वो सब्सिडियरी बुक्स। जैसे कि आपको हर ट्रांजैक्शन में, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं आपको जर्नल एंट्री बनानी होती है, लेकिन ये जर्नल एंट्री अगर हम ना बनाए, डायरेक्टली उस अकाउंट में ही अगर हम एंट्री करें तो फिर अकाउंटेंट का काम कम हो सकता है। जैसे कि मान लो हमने साल भर में 1000 एंट्रीज की है परचेस की, ओनली परचेस किया, हर दिन हम परचेस करते हैं। सो 1000 एंट्रीज करना, देन उसका लेजर में पोस्टिंग करना, ये काम हेक्टिक हो जाता है। लेकिन अगर मान लो परचेस किया लेकिन जर्नल एंट्री करने के बजाय हमने डायरेक्टली परचेस बुक्स में ही उसका एक अकाउंट रजिस्टर बना दिया, तो जैसे कि मान लो बिजनेस जो होता है, बिजनेस में क्या होता है? परचेस एंड सेल्स। अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो गुड्स परचेस करेगी, उसे आगे सेल करेगी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी तो क्या होगा? वो कंपनी गुड्स को मैन्युफैक्चर बनाएगी देन सेल्स करेगी, लेकिन उसको भी रॉ मटेरियल परचेस करना होगा। सो परचेस एंड सेल्स के मेन ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में। सो मान लो 1000-2000 परचेसेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो जब भी हम कुछ गुड्स परचेस करेंगे तो उसकी परचेस की एंट्री अगर हम ना बनाए एंड ये जो एक सेपरेट बुक, जो सेपरेट रजिस्टर हमने परचेस के लिए बनाया, सो कुछ भी परचेस किया तो इसमें डायरेक्टली एंट्री पोस्ट करो, एंट्री यानी कि जर्नल एंट्री नहीं। सो किससे गुड्स परचेस किए, कितने अमाउंट के, डायरेक्टली हमने अगर उस सेपरेट रजिस्टर में रिकॉर्ड किया। सेम थिंग अगर सेल्स का, किसी को गुड्स हम सेल्स करते हैं तो जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अगर हम सेल्स के बुक में उसे रिकॉर्ड कर दिया जाए तो काम किसका आसान होगा? अकाउंटेंट का। उसका वर्कलोड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो सब्सिडियरी बुक्स का मीनिंग क्या होता है कि आपको एक सहायक बुक, आपका क्या है? एक सहायक बुक, हेल्पफुल बुक आपको बनाना है। हर एक एंट्री के लिए सेपरेट बुक बनाना है। जैसे कि हमने लेजर में सेपरेट अकाउंट्स बनाए थे। क्या बनाए थे? जैसे कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। लेकिन इस चैप्टर में हमें अकाउंट्स नहीं बनाने, बुक्स बनाने, सेपरेट रजिस्टरी एक पर्टिकुलर उसके लिए हमें बनाना है। जैसे कि मान लो कैश बुक, इस कैश बुक में क्या होगी? पैसे अगर आए तो कहां पे जाएंगे? जर्नल एंट्री करना नहीं है, जर्नल एंट्री नहीं करना। बिजनेस में पैसे आए, कहां पे जाएंगे? कैश बुक। बिजनेस में से पैसे चले गए, कहां पे जाएंगे? कैश बुक। पैसों का आना एंड पैसों का जाना, मैं ध्यान से सुनो, पैसों का आना एंड पैसों का जाना कहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम? कैश बुक में। अगर मान लो परचेस बुक, ये परचेस बुक्स में क्या होगा? गुड्स हमने परचेस किए तो कहां पे जाएंगे? परचेस बुक। लेकिन हमने गुड्स कैश में परचेस किए तो फिर कहां पे जाएंगे? कैश बुक। गुड्स कैसे परचेस किए हमने? कैश बुक्स में। गुड्स अगर हमने कैश में परचेस किए तो एंट्री कहां पे जाएगी? कैश बुक। लेकिन गुड्स हमने क्रेडिट में परचेस किए तो फिर एंट्री कहां पे जाएगी? यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट में ही होना चाहिए। क्रेडिट मतलब उधार पे परचेस कर रहा है। तो कैश में परचेस किया तो एंट्री जाएगी कैश बुक में, बिकॉज बिजनेस में से कैश जा रही है। मैंने अभी क्या बताया? कैश बुक में पैसों का आना एंड पैसों का जाना कहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम? कैश बुक में। अब अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुआ है, लेकिन ट्रांजैक्शन परचेस का है, लेकिन वो क्रेडिट पैसों कहां पे जाएगी? एंट्री परचेस बुक में। नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे सेल्स बुक। गुड्स हमने किसको सेल की? किसको सेल करते हैं हम? गुड्स किसको सेल करते हैं? कस्टमर को। कस्टमर को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? डेटर्स। डेटर्स हमारी एसेट है या लायबिलिटी है?
असेट है। तो जब हम गुड्स सेल करेंगे तो एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम? सेल्स बुक में। लेकिन गुड्स हमने कैश में सेल किए, गुड्स हमने कैश में सेल किए, फिर एंट्री कहाँ पे जाएगी? कैश बुक। लेकिन गुड्स अगर क्रेडिट में सेल किए तो फिर एंट्री कहाँ पे जाएगी? सेल्स बुक में। समझ में आ रहा है? सो सेम थिंग यहाँ पे भी मैंने बताया कि गुड्स अगर हमने कैश में परचेस किया बिजनेस में से कैश चल गई, एंड मैंने क्या बताया आपको? बिजनेस में कैश, बिजनेस का कैश में आना, बिजनेस का कैश में से जाना, कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम? कैश बुक में। सो गुड्स अगर कैश में परचेस किए तो कैश बुक में एंट्री जाएगी, क्रेडिट में परचेस किए तो परचेस बुक में। देन गुड्स कैश में अगर सेल किए तो एंट्री कहाँ पे जाएगी? कैश बुक में, बिकॉज गुड्स हमने सेल किया, बिजनेस में कैश आ गई। देन गुड्स क्रेडिट में अगर हमने किसी को बेची तो एंट्री कहाँ पे जाएगी? सेल्स बुक में। ये तीनों समझ में आया? देन हमारा नेक्स्ट, ये परचेस किया हमने, अगर मान लो हमने कुछ गुड्स परचेस किए, उसमें से कुछ गुड्स हमें अच्छे नहीं लगे, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सो हम उसे क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। सो वो क्या हो गया? परचेस रिटर्न। क्या हो गया? गुड्स परचेस करने के बाद वो अगर हमें पसंद नहीं आया या फिर डैमेज है तो हम क्या करते हैं? उसे रिटर्न कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परचेस रिटर्न। सो अगर कुछ गुड्स हम परचेस करते हैं, रिटर्न करेंगे, तो हम एक अकाउंट बुक मेंटेन करेंगे, उसको हम बोलेंगे परचेस रिटर्न बुक। क्या बोलेंगे? परचेस रिटर्न। जो गुड्स हम परचेस करके रिटर्न करेंगे, ये सारी एंट्रीज कहाँ पे जाएगी? परचेस रिटर्न बुक में। सेम थिंग सेल्स बुक, गुड्स हमने किसी को सेल किया है लेकिन उन लोगों को वो पसंद नहीं आए, डैमेज है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो लोग हमें क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। सो इसकी एंट्री कहाँ पे जाएगी? फिर अगर गुड्स रिटर्न आते हैं तो सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। क्या तक समझ में आ रहा है? लास्ट बेंच। देन हम बनाते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल की कंसेप्ट कौन बताएगा मुझे? हमने जब थ्योरी टॉपिक कवर किया था उसमें हमने बिल्स रिसीवेबल बताया था। मैंने एक पेपर हम बनाते हैं, उसमें किसी का साइन लेते हैं, सो हमारे पास प्रूफ रहता है कि हमने किसी को गुड्स सेल किया। बताओ सर, अगर उन्होंने क्रेडिट पे दिया है तो उनका साइन लेते हैं ना। तो सर मुझे देखो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? अगर मान लो किसी को मैंने इसको गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, गुड्स सेल किए मैंने 1000 रुपीज के क्रेडिट पे, हमारा ओरली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये मुझे 2 महीने के बाद वो 1000 रुपीज रिटर्न करेंगे। ओरली कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ रिटर्न नहीं है। तो 2 महीने के बाद अगर मैंने इसको गुड्स सेल कर दिया, 2 महीने के बाद अगर मैं इनके पास जाऊंगा कि पैसे दो, अगर इन्होंने मुझे पहचानने से मना कर दिया, फोन है आप, मैंने गुड्स नहीं लिया आपसे, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो कुछ प्रूफ ही नहीं है। इस सिचुएशन से बचने के लिए मैं क्या करूंगा? एक पेपर बनाऊंगा। कब? जब मैं गुड्स उनको बेचूंगा। इस पेपर की मैं लिखूंगा कि मैंने इनको गुड्स सेल किए, कितने अमाउंट के किए, या कितने दिन बाद मुझे पैसे रिटर्न करेगी, ये पेपर बनाऊंगा। इस पेपर पे मैं उनका क्या लूंगा? साइन। सो ये जो पेपर होता है ये मेरे लिए बन जाता है बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। सो किसी को मैं गुड्स क्रेडिट पे बेचता हूँ एंड उस आदमी पे मुझे भरोसा नहीं है, तो उस टाइम में ये बिल बनाऊंगा, ये सारी चीजें इसमें लिखूंगा और उनका साइन मेरे पास लूंगा। सो ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये कहाँ पे जाएंगे? बिल्स रिसीवेबल बुक में। अब ये जो मुझे साइन करके देगी, ये मेरे लिए तो बिल्स रिसीवेबल है, पैसे आना है, लेकिन उनके लिए वो क्या है? बिल्स पेएबल है, उनको उसके अगेंस्ट पैसे पे करने। सो अगर उन्होंने पैसे पे करने तो ये सारी एंट्री कहाँ पे जाएगी? बिल्स पेएबल बुक में, बिल्स पेएबल बुक में। अगर हम किसी को पेपर साइन करके देते कि हमने आपको 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद पेमेंट करना है, सो ये एंट्री कहाँ पे जाएगी? सारी बिल्स पेएबल में। अब ये सारे अकाउंट्स बनाने के बाद कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं, बनाने के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शंस आता है जो इसमें नहीं जाता, सो उसके लिए हम बनाएंगे फिर जर्नल। क्या बनाएंगे? जर्नल प्रॉपर। ये है हमारे सब्सिडियरी बुक्स के कुछ टाइप्स। फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। कैश बुक में कौन सी एंट्री जाती है? पैसों का आना है, पैसों का जाना। कहाँ पे जाएंगे? कैश बुक में। देन परचेस बुक में अगर गुड्स परचेस किए ऑन कैश, गुड्स परचेस किया ऑन कैश, तो कहाँ पे एंट्री जाएगी? कैश बुक में।
लेकिन गुड्स परचेस किए ऑन क्रेडिट तो फिर कहाँ पे एंट्री जाएगी? परचेस बुक। सेम थिंग सेल्स, गुड्स हमने किसी को बेचे हैं, गुड्स सेल किए हैं ऑन कैश तो फिर एंट्री कहाँ पे जाएगी? कैश बुक। देन गुड्स हमने सेल किए ऑन क्रेडिट तो फिर एंट्री कहाँ पे जाएगी? कुछ गुड्स हमने परचेस किए, हमें अच्छे नहीं लगे, वो डैमेज है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, सो वो गुड्स हम क्या करते हैं? फिर रिटर्न करते हैं। सो जो गुड्स हम परचेस करने के बाद रिटर्न करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? परचेस रिटर्न। सो उसकी एंट्री कहाँ पे शिफ्ट करनी है हमें? परचेस रिटर्न बुक में। देन सेल्स रिटर्न, गुड्स हमने सेल किए, सामने वाले पार्टी को वो गुड्स अच्छे नहीं लगे, उन्होंने हमें रिटर्न कर दिए, सो वो क्या हो गए? सेल्स रिटर्न हो गए। क्या हो गए वो? सो वो सारी एंट्री कहाँ पे जाएगी? सेल्स रिटर्न। बिल्स रिसीवेबल का जैसे मैंने अभी बताया, मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं, सो मैंने बिल बनाया। सो जिन जिन लोगों को मैं बिल बना के दूंगा वो सारी एंट्री कहाँ पे जाएंगी? बिल्स रिसीवेबल में। एंड बिल्स पेबल, जिनको हमें पैसे देने हैं बिल के अगेंस्ट, मतलब सामने वाले पार्टी ने बिल बनाया है, उनको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, सो हम उनको साइन करके देंगे कि हम आपको इतने दिनों के बाद अमाउंट पे करेंगे। वो सारी एंट्री कहाँ पे जाएगी? बिल्स पेबल। अब इतना सारा बनाने के बाद भी फिर कुछ एंट्री आती है जो इन सारे बुक्स में नहीं जाती, उनकी हम क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री। ये सारे हमारे क्या है? सब्सिडियरी बुक्स। क्यों बनाते हैं हम सब्सिडियरी बुक्स? हमारा वर्कलोड कम करने के लिए। क्या वर्कलोड रहता है अकाउंटिंग में? हजारों जर्नल एंट्रीज करने के बजाय, उसका हजारों जर्नल एंट्रीज का लेजर में पोस्टिंग करने के बजाय अगर जर्नल एंट्री ना ही करे एंड डायरेक्टली अगर हम इस जो भी ट्रांजैक्शन आता है वो पर्टिकुलर बुक में ही रिकॉर्ड कर दें, तो फिर ना ही हमें जर्नल एंट्री करने की जरूरत है, ना ही उसका लेजर में पोस्टिंग करने की जरूरत है। सो ये काम क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। सो अगर जहां पे भी आप अकाउंटिंग का काम करते हो, अगर आपके बॉस ने आपको पूछा कि साल भर में परचेस बुक्स में हमारा परचेस की अमाउंट मुझे बताओ, परचेस की अमाउंट बताओ, सो अगर हम लेजर बनाते हैं तो उस टाइम पे वो एक अकाउंट पर मंथ होता है। क्या होता है? हर एक महीने का अकाउंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे परचेस बुक है, पूरे साल भर का है। सो अगर आपका बॉस आपको पूछे कि परचेस की अमाउंट बताओ कि हमने साल भर में कितना परचेस किया है, तो हम पूरा बुक देख के उनको बता सकते कि सर देखो इतनी अमाउंट हमने परचेस की है। लेकिन वही अगर लेजर में होता तो हर एक पेज पे हर एक महीने का कितना परचेस है, फिर 12 महीनों का टोटल करके आप उनको बता दो। ये होता है। फिर लेजर एंड सब्सिडियरी बुक्स में डिफरेंस क्या है कि आपका वर्कलोड कम हो जाता है। ये इसका खास इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा है क्यों हम सब्सिडियरी बुक्स बना रहे हैं? सो इनका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया कि क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है। सो ये हो गया चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम छोटा सा इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। खास करके हम इस चैप्टर में जो अकाउंटिंग सीखेंगे वो कैश बुक का, परचेस बुक्स एंड सेल्स बुक, ये 3 बुक्स हम मेंटेन करने वाले हैं। तो एक छोटा सा हम क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 124 निकालो आपके टेक्स्ट बुक का। अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 124 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वो हम सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 124 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या बोला उन्होंने? प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक। क्या बनाने के लिए बोला है? प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक। किसके बुक्स में बनाना है ये हमें मेंशन नहीं किया, सो हेडिंग लिखना है इन दी बुक्स ऑफ डैश, बिकॉज किसके बुक्स में बनाना है हमें पता नहीं है। बनाने के लिए बोला है सिंपल कैश बुक, तो हेडिंग लिखना है नीचे सिंपल कैश बुक। फॉर्मेट ड्रॉ कर लो मेरे साथ। Date, receipts, R number means receipt number,
LF मीन्स लेजर फोलियो देन अमाउंट, पेमेंट साइड में डेट पेमेंट्स, V नंबर मीन्स वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट। ठीक है, बाद में ड्रॉ करो, अभी ध्यान दो क्वेश्चन में। डेट दी उन्होंने 2019 मार्च 1, 2019 मार्च 1। कौन सा बुक बनाने के लिए बोला है? कैश बुक। कैश बुक में ओनली वही ट्रांजैक्शंस आएंगे, कैश का आना है, कैश का जाना। अगर बिजनेस में कैश आ रही है तो रिकॉर्ड करेंगे, अगर बिजनेस में से कैश जा रही है तो हम रिकॉर्ड करेंगे। सो कैश अकाउंट के लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है। तो रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो बिजनेस में आ रहा है उसको हमें क्या देना है? डेबिट देना है। तो अगर बिजनेस में कैश आएंगी तो उसको हम कौन से साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। देखो हमारे पास दो साइड से, एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। रिसीट साइड जो होती है वो हमारी है डेबिट साइड एंड पेमेंट साइड जो होती है वो क्रेडिट साइड। एंड हम बना रहे हैं कैश बुक, यानी कि पैसों का आना है, पैसों का जाना। सो बिजनेस में अगर कैश आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो बिजनेस में जब भी कैश आएंगे हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? रिसीट साइड। एंड बिजनेस में से कैश चली जाएंगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में से जब कैश चली जाएंगी तो हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड। ठीक है, सो सबसे पहले देखो 2019 मार्च 1 कैश इन हैंड 2500। तो डेट सबसे पहले लिख लेनी है 2019 मार्च 1 डेट के कॉलम में उन्होंने बोला टू बैलेंस कैश इन हैंड 2500। सो कैश इन हैंड उनके पास ऑलरेडी 2500 कैश अवेलेबल है। सो ये क्या होगी? उनकी ओपनिंग कैश होगी। तो ओपनिंग बैलेंस फॉर्म क्या लिखते हैं हमेशा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने डेबिट में ही क्यों लिखा इसको, क्रेडिट में क्यों नहीं लिखा? बिकॉज कैश हमारी असेट है एंड असेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको लिखवा के दिया है। ठीक है, तो अमाउंट के कॉलम में कितना लिखना है? 2500। उनके पास कैश कितनी अवेलेबल है? 2500। ठीक है, देन देखो कैश पेड टू मिस्टर सुरेश ₹1000। ट्रांजैक्शन हमारे पास है कि सुरेश को हमने कैश पे की है 1000 रुपीज। बिजनेस में कैश आई या बिजनेस में से कैश चली गई? कैश पेड टू मिस्टर सुरेश, सुरेश को कैश पे की है, यानी कि बिजनेस में से कैश चली गई। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस में से जा रहा है उसको क्या देना है? क्रेडिट। मैंने अभी आपको बताया कि कैश बुक में ओनली कैश के ट्रांजैक्शन होंगे, कैश का आना एंड कैश का जाना। अगर कैश बिजनेस में आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कैश आ रही है तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे एंड बिजनेस में से कैश जा रही है तो उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू मिस्टर सुरेश, हमने सुरेश को कैश पे की है, सो बिजनेस में से कैश जा रही है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। किसी को हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट। बिजनेस में से कैश जा रही है, किसको पेमेंट कर रहे हैं हम? सुरेश को। तो क्या लिखेंगे? बाय सुरेश। बाय सुरेश अकाउंट कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं हम? 1000 रुपीज। यस, नरेशन लिखना है बीइंग कैश पेड टू सुरेश, बीइंग कैश पेड टू सुरेश। ये पेमेंट साइड है, जब पैसे जाएंगे तो पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना है, जब पैसे आएंगे तो रिसीट साइड रिकॉर्ड करना है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ओके, नेक्स्ट डेट लिखनी है इसकी 2019 मार्च 5। देन देखो कैश परचेसेस, हम कैश परचेस करते हैं कभी किसी से? इससे मैंने 1000 रुपीज परचेस किया, ऐसा होता है क्या? कैश लास्ट बेंच, कैश परचेसेस, कैश परचेसेस का मीनिंग क्या होता है? गुड्स परचेस ऑन कैश। तो क्रेडिट पे गुड्स अगर परचेस किया तो कौन से बुक्स में एंट्री होगी? परचेस बुक में। लेकिन ये गुड्स हमने कैसे परचेस किए? कैश में परचेस किए, तो कहां पे एंट्री जाएगी? कैश बुक में। पैसे आए या पैसे चले गए? गुड्स परचेस ऑन कैश, गुड्स हमारे पास आया एंड पैसे हमारे पास से चले गए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने क्या किया है? पेमेंट किया, पैसे चले गए। पैसों का जाना कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किस लिए पेमेंट कर रहे हैं हम? परचेस कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? बाय परचेसेस। बाय परचेसेस, डेट क्या है उसकी? 7। अमाउंट है 500, अमाउंट के कॉलम में 500 लिखना है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश।
देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश। प्रकाश से कैश हमने रिसीव किया। बिजनेस में कैश आई है, बिजनेस में से कैश चली गई, बिजनेस में कैश आई। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसको हमें डेबिट देना। तो क्या आ रही है हमारे बिजनेस में कैश आ रही है, लेकिन किससे आ रही है, मिस्टर प्रकाश। तो क्या लिखेंगे, टू प्रकाश अकाउंट। डेट क्या है उसकी 14 1000 रुपीज। अमाउंट के कॉलम में नरेशन लिखना है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रकाश। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को तो आप अभी पूछ सकते हो अगर जो ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट 16 डेट का कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब क्या होता है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। हमने गुड्स सेल किए एंड बिजनेस में कैश आई, कैश में गुड्स सोल्ड किए। ये बुक मैंने सेल किया, पैसे ले लिए, यानी कि बुक कैसे सेल किया मैंने, कैश। गुड्स सोल्ड ऑन कैश। बिजनेस में से गुड्स तो चले गए, लेकिन कैसे सेल किए, कैश। सो बिजनेस में कैश आई है, चली गई। पैसों का आना कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, रिसीट साइड। डेबिट व्हाट कम्स इन, किस चीज के पैसे आ रहे हैं हमारे पास, गुड्स सेल के। तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स। डेट लिखो सबसे पहले 16 टू सेल्स। कितनी अमाउंट आ रही है, कितनी का सेल किया, 800। अमाउंट के कॉलम में 800 नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। डेट वाइज। चलो नेक्स्ट, पेड कैरेज। कैरेज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए। बिजनेस में पैसे आए या बिजनेस में पैसे चले गए, बिजनेस में से पैसे चले गए। कैरेज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने पे किया है, सो बिजनेस में से कैश चली गई। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस में से जा रहा है उसको क्रेडिट, तो बिजनेस में से क्या जा रही है, कैश जा रही है। कौन से डेट को जा रही है, 20th। तो डेट लिखो, किस लिए जा रही है कैश, फॉर कैरेज। तो क्या लिखना है हमें पेमेंट साइड में, बाय कैरेज। कैरेज अमाउंट लिखनी है 100 रुपीज। नरेशन लिखना है, बीइंग कैश पेड फॉर कैरेज, बीइंग कैश पेड फॉर। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट बेंच ट्राई करो। पेड सैलरी। सैलरी पे की हमने, बिजनेस में कैश आई है, चली गई, चली गई। सैलरी हमने किसी को पे किया, बिजनेस में से कैश चली गई। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि हमने क्या किया है, किसी का पेमेंट किया, पैसे हमारे बिजनेस में से चले गए। डेट लिखनी है उसकी 25 बाय सैलरी। कितनी सैलरी पे की है, 500 रुपीज। गरीब कंपनी। Being cash paid for salary, being cash paid for salary। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो। चलो अब हमें इसे करना है टैली। टैली करने के लिए कौन से मंथ का किया हमने, मार्च महीने का किया, इसे हमें करना है टैली। सो टैली करते समय ध्यान देना है कि कौन सी टोटल ज्यादा हमें दिख रही है, डेबिट साइड की या क्रेडिट? क्रेडिट की ज्यादा है, देखो डेबिट साइड हमारी ज्यादा है, हमारी डेबिट साइड ज्यादा है 4300। सो जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड लिख लेंगे। सो 4300 लिखो डेबिट में, उसको ऊपर सिंगल अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन करनी है। देन क्रेडिट में भी सेम लिखना है, सेम रो में 4300। ठीक है, हमारे पास देखो स्टार्टिंग में 2500 कैश थी, 2500 कैश थी स्टार्टिंग में। देन हमने इतने अमाउंट कलेक्ट किए, तो हमारे पास टोटल कैश कितनी अभी 4300। इसमें से हमने कुछ पेमेंट्स किए, सुरेश को किया, परचेस किए, कैरेज किए, ये सब हमने पेमेंट्स किए। तो ये जो अमाउंट हमने रिसीव की है टोटल, ये साइड ज्यादा है तो दोनों साइड लिखनी है। अब इसमें से क्या करना है, ये सब हमें माइनस करना है। लेकिन जब माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हमें क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। लेकिन क्या डेट लिखेंगे हम, मार्च महीने में कितने दिन होते हैं, 31st। तो 31st मार्च
31 मार्च में बैलेंसिंग फिगर आपकी आएगी 2200। ठीक है, अब देखो ये मार्च महीने का लास्ट डे था। अब देखो अप्रैल के यानी कि इतनी 2200 आपके पास अभी भी कैश अवेलेबल है, इतनी अमाउंट कलेक्ट की, ये सारे पेमेंट करने के बाद इतनी कैश आपके पास अवेलेबल है। अब अगले महीने में ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 31 मार्च को, अगले महीने 1 अप्रैल को ये आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो ये क्या क्रेडिट साइड में बचा है, सो क्रॉस करके डेबिट साइड में टोटल के नीचे डेट लिखनी है अप्रैल 1, यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम अमाउंट इधर शिफ्ट करनी है 2200, यानी कि ये नेक्स्ट महीने का क्या हो जाएगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में किसी को, कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, कंसेप्ट समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई ट्रांजैक्शन, सब कुछ समझ में आया? सो आज के लिए बस इतना ही, कल हम और क्वेश्चन करेंगे यानी कि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलो।